दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दनः दीपं ज्योति हरेत् पापं संध्यादीपं नमोस्तुते। स्कंद पुराण में एक बहुत ही प्रचलित श्लोक है जिसको हम सब ने समय समय पर सुना भी है और उसका उपयोग भी किया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ तो यदि हम बात करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु जो हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश की एक संगठित स्वरूप ही हैं, परंतु यदि हमको इसके गूढ़ अर्थ के बारे में जानना हो तो हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश आखिर हैं क्या। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है। तो यदि गुरु इन तीनों का ही एक मिला जुला स्वरूप है तो गुरु आखिर किस चीज की सृष्टि करते हैं, किसका पालन करते हैं और किसका संहार करते हैं। गुरु अपने शिष्य के हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की लालसा, मोक्ष पाने की आकांक्षा के संस्कारों की सृष्टि करते हैं, इसलिए गुरु ब्रह्मा है। अपने शिष्य के कल्याण के लिए, उसके पालन पोषण के लिए उसकी देखभाल करते हैं, उसको हर संकट से बचाते हैं, इसलिए गुरु विष्णु का ही स्वरूप है। संहार किसका करते हैं? शिष्य के मन में जो भी बुरी इच्छाएं हैं, जो भी उनका बुरा प्रभाव शिष्य के जीवन में पड़ सकता है, उन सारे इच्छाओं का, उन सारे बुरे कर्मों का वो संहार करते हैं, नाश करते हैं, इसलिए गुरु साक्षात शिव है। इस प्रकार त्रिदेवों की संगठित शक्ति यदि कहीं देखनी हो तो वो हमारे को अपने गुरु में मिलती है देखने को। इतना कठिन कार्य होता है गुरु की महिमा के बारे में कुछ भी बताना, और मुझे कार्य दिया गया है कि जो क्रिया योग की परंपरा है उसके जितने भी तेजस्वी गुरु हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं। डिटेल्स में गुरुजी अपने व्याख्यान में बताएंगे, मैं आपको कुछ थोड़े में बताने का प्रयास करता हूं। क्रिया योग वैसे तो बड़ी ही अत्यंत पौराणिक विद्या है जिसका उल्लेख हमको द्वापर में भी मिलता है, त्रेता में भी मिलता है। ऐसा पुराणों में इंगित है कि वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम को त्रेता में क्रिया योग की दीक्षा दी थी और वहीं द्वापर में कृष्ण को संदीपनी मुनि ने क्रिया की दीक्षा दी थी। तो ये तब से चली आ रही है ये विद्या, परंतु कालांतर में कलयुग आते आते ये लगभग लुप्त सी हो गई थी। इसको पुनर्स्थापित करने का बीड़ा उठाया हमारी महान परंपरा के प्रथम गुरु महाअवतार बाबा जी ने हजारों वर्ष पूर्व, और उनके बारे में ऐसा मानना है कि वो आज भी सशरीर हमारे मध्य उपस्थित हैं। महाअवतार बाबा जी ने इसका पुनर्स्थापन करने के लिए जिसका चयन किया वो हमारे परंपरा के दूसरे गुरु हैं श्री लहरी महाशय। काशी के एक गृहस्थ थे ये जिनका चयन महाअवतार बाबा जी ने किया, क्योंकि उस समय ऐसी धारणा थी कि आध्यात्मिक मार्ग पे यदि हमको तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है तो संन्यास लेना अनिवार्य है। इस मिथक को तोड़ते हुए उन्होंने एक गृहस्थ का चयन करा, उनको क्रिया की दीक्षा दी और क्रिया का प्रचार और प्रसार 1861 में शुरू होना वापस से आरंभ हुआ। लहड़ी महाशय के बाद तीसरे परंपरा में हमारे गुरु हैं स्वामी श्री युक्तेश्वर जी। श्री युक्तेश्वर जी के वो भी एक गृहस्थ ही थे। संन्यास लेने के पूर्व अपनी पत्नी के देहांत के पश्चात अपने सामाजिक दायित्वों को, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के पश्चात उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने जीवन को क्रिया योग के प्रचार और प्रसार में समर्पित कर दिया। युक्तेश्वर जी के एक बहुत ही उच्च कोटि के शिष्य हुए, उनके बल्कि समकक्ष थे जो हमारी परंपरा के चौथे गुरु हैं सान्याल महाशय, वो भी एक गृहस्थ ही थे। सान्याल महाशय के बारे में एक बड़ी विशेष बात है जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ वो शांति निकेतन के सह संस्थापक भी थे। इसके बाद युक्तेश्वर जी के बहुत ही प्रिय शिष्य थे परमहंस योगानंद जी, जिनको हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के ऑथर, लेखक के रूप में जानते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एक योगी की आत्मकथा, एक ऐसी पुस्तक है जिसने एक आध्यात्मिक आंदोलन को जन्म दिया और
असंख्य असंख्य साधकों को योग के अध्यात्म के मार्ग पर स्थापित किया। परमहंस योगानंद जी के बाद इस क्रम में आते हैं स्वामी सत्यानंद जी, जो पूर्व काल में योगानंद जी के परम मित्र थे, बाद में उनके शिष्य हुए और क्रिया योग के एक बहुत ही बड़े प्रचारक बने, गुरु बने। परंपरा में सत्यानंद जी के बाद अब हम बात करते हैं अपने परम प्रिय गुरुदेव परमहंस हरिहरानंद गिरी जी की। हरिहरानंद गिरी जी श्री युक्तेश्वर जी के ही एक साक्षात शिष्य थे, काफी युवा शिष्य थे। इस नाते वो योगानंद जी के गुरु भाई भी लगते हैं। गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। संन्यास लेने के पूर्व वो एक उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक अभियंता बने। इसके बाद 8वें गुरु जो हमारी इस परंपरा के हैं वो हैं गुरुदेव हरिहरानंद जी के परम प्रिय शिष्य, जो आज गुरु जी हमारे सामने बैठे हैं, परमहंस प्रज्ञानंद जी। बहुत ही कम आयु में गुरु जी को अपने गुरु यानी गुरुदेव के द्वारा परमहंस की उपाधि से प्रतिष्ठित किया गया। संन्यास के पूर्व गुरु जी कटक में एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। अपने जीवन को समर्पित किया उन्होंने क्रिया के प्रचार और प्रसार के लिए। अपने सारे पूर्व गुरुओं का कार्य उन्होंने द्रुत गति से आगे बढ़ाया है। सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का गहन अध्ययन करने के बाद, जो समय समय पर हम सब साधकों का मार्गदर्शन करती हैं। गुरुजी के प्रयोजन से ही, उनके पौरुष से ही क्रिया योग इंटरनेशनल का सृजन किया गया। क्रिया योग इंटरनेशनल 3 शाखाओं में विभाजित है। एक है क्रिया योग इंटरनेशनल का जो पहली शाखा है, वो है क्रिया योग यूएसए, जहाँ पे यूएसए में आश्रम और क्रिया योग ध्यान केंद्रों की स्थापना की गई है। उसके बाद क्रिया योग यूरोप एंड अफ्रीका, और आखिर में एशिया और भारत के लिए प्रज्ञान मिशन। कुल मिलाकर के लगभग 400 से ज्यादा ध्यान केंद्र आज कार्यरत हैं। हजारों लाखों की संख्या में गुरुजी के मार्गदर्शन में शिष्य क्रिया योग की परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रज्ञान मिशन आध्यात्मिक कार्यों को तो संपादित कर ही रहा है, साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मानवीय सेवा के क्षेत्र में और गौ रक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। गुरुजी का जीवन समर्पित है इन सारे कार्यों के लिए। अब आपका समय बहुत ज्यादा ना लेते हुए मैं गुरुजी से आग्रह करता हूं कि हम सबको अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें, ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकें। जय गुरु, जय जगन्नाथ। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुः आदि अनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वव्यापक परमेश्वर उनके अवतारों में समस्त अवतारों, महापुरुषों, गुरुवर्ग सूक्ष्म रूप में उपस्थित दिव्य सत्ताओं, इन सबकी चरण वंदन करते हैं। भगवती गंगा जी के तट पर इस नगरी, जिसको कर्णपुर या कान्हापुर, अभी हम कानपुर बोलते हैं, इस नगरी में
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर चैप्टर के सभागृह में उपस्थित इस संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा और सब आध्यात्मिक प्रेमी सबको हम प्रणाम करते हैं। जय गुरु, जय जगन्नाथ। भगवान की बहुत ही कृपा से, श्री गुरुदेव के प्रेरणा से हम 7 साल के बाद फिर इस नगरी को आने का अवसर मिला। मैनेजिंग स्ट्रेस, achievement of success, wisdom for the professionals। भारत की अवदान सारे विश्व के लिए यहाँ महापुरुषों की लीला भूमि है। बंगला में एक पद है, ई भारते महामानवे सागर तीरे। India is the ocean of great genius। एक दिन भगवान बुद्ध ने भिक्षा करने के लिए निकले। वो जो बिहार में उस समय निवास करते थे, छोटे छोटे कुटिया में बौद्ध भिक्षु संत लोग निवास करते थे। उनको सूचना मिला कि एक शिष्य बड़े मानसिक अवसादग्रस्त है, शरीर ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है। वो भिक्षा करने के लिए नहीं जाकर भगवान बुद्ध ने उस भिक्षु के कुटीर पर आ गए। अपने गालों में हाथ देकर बैठा हुआ उस भिक्षु को देख करके भगवान बुद्ध ने उनको पूछे, देखो तुम राजकुमार थे, वो पहले राजकुमार था, संसार को दिखे हो, फिर दुख में क्यों? फिर पूछे, भिक्षु तुम जब राजकुमार थे, तुम बड़े प्रसिद्ध वीणा वादक थे, वीणा बजाते थे। तुम्हारा स्मरण है वीणा बजाने के लिए वीणा की स्थिति कैसी होती है? वो बोले हाँ। बोलो वीणा के जो तार है उस ढीला हो, आवाज निकलेगा? वो बोले नहीं, ज्यादा कस दो, टाइट हो जाए, आवाज ठीक निकलेगा? वो बोला नहीं। तो क्या करना है? वो बोले उस तारों को सही तरीका से संभालना है, उसको ज्यादा टाइट नहीं करना है और ज्यादा ढीला नहीं करना है। बोले वही तो जीवन है। अपने जीवन को किसी तरीका से ज्यादा ढीला ना हो, ज्यादा टाइट ना हो। टाइट का हिंदी में मेरे को मालूम नहीं शब्द क्या है।
तो वो हंसने लगा। हमको क्या पता है ये शरीर एक वीणा है। हमको क्या पता है हमारे मन भी वीणा है। आप एक हिंदी के भजन सुने होंगे, तनकी तंबुरा में से श्वास की तार बोले, जय श्या राम राम, जय राधे श्याम श्याम। शरीर मन यंत्र है। इस यंत्र को कैसे हम बजाएं, हमको सीखना ही है। अभी अभी हम जब आ रहे थे, हमारे कृष्ण भगवान, आप बोले कृष्ण भगवान आपके कौन है? जब हम गाड़ी में बैठते हैं, जो गाड़ी चलाता है वो हमारे कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान देखिए कि रास्ते में भीड़ है, इस गली में भीड़ है, उस गली के जाओ, उस गली में भीड़ है। मैं बोला भाई एक गली में चलो, इधर उधर भटक गए तो हर गली भीड़ लगेगा। क्या होता है हमारे जीवन में, हम अधैर्य बन जाते हैं। जीवन में परिस्थितियां, परिवेश, मनुष्यों के भिन्न भिन्न प्रकृति को सामना करना पड़ेगा। हम कैसा सामना करते हैं, हमारे मन की स्थिति कैसे है, वो ठीक नहीं रहेगा तो क्या होगा। मेरे को एक दिन एक संस्था को जाकर वहां अधिकारियों को स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बोलना पड़ा। मैं उनको पूछा कि स्ट्रेस अच्छे है या बुरा है? सब लोग बोले स्ट्रेस बुरा है। मैं बोला भाई वो ठीक नहीं है। वो मेरे तरफ दिखने लगे। मैं बोला चाकू है, नाइफ, अच्छे है या बुरा है? आग है, आग अच्छे है या बुरा है? कैसे हम प्रयोग करते हैं, कैसे उसका मुकाबला करते हैं, उसी के ऊपर निर्भर करता है अच्छे है या बुरा है। चाकू कोई दुष्ट आदमी के हाथ पर हो, वो बुरा है। नाइफ इन द हैंड ऑफ ए सर्जन, वो जीवन प्रदान करता है। वो चाकू मां के हाथ में खाना पकाने में सहायता देते हैं। तो आप बोलो स्ट्रेस गुड और बैड? आपको पता है कि नहीं, अंग्रेजी में दो शब्द बोलता हूं, डिस्ट्रेस। स्ट्रेस से पैदा हुआ डिस्ट्रेस, ये नकारात्मक है। स्ट्रेस से पैदा हुआ एक मनस्तात्विक शब्द है, प्राय तो लोगों को मालूम नहीं है, यूस्ट्रेस। आप सुनेंगे यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस सकारात्मक है। आप सोचिए, एक बच्चा पढ़ता है या बच्ची, आगे परीक्षा है, परीक्षा के लिए पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। माताजी पिताजी बोलते परीक्षा है, पढ़ो। मोबाइल टेलीफोन पकड़ करके क्यों बैठे हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उस दबाव डालना वो स्ट्रेस है। दबाव कोई खराब नहीं है। अगर उस दबाव यदि नकारात्मक हो जाता है बच्चे के मन में या व्यक्ति के मन में, तनाव पैदा करता है। दबाव से यदि तनाव होता है वो खराब होता है। तो
कोई भी हम काम करते हैं उसका एक समय सीमा रहता है, एक लक्ष्य रहता है। उसी लक्ष्य में पहुंचने के लिए और इतने समय के भीतर वो लक्ष्य नहीं हो जिसके जीवन में और एक समय नहीं हो, हम देश विदेश घूमते हैं, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोगों के साथ मिलते हैं। एक बात बोल दो, यूरोप में इंग्लैंड के अलावा हर देश में आश्रम के जो भक्त लोग हैं 100% वहां के लोग हैं ईसाई। अभी अभी मैं आया तुर्की से, मेरा अंतिम विदेश यात्रा के अंतिम चरण था तुर्की। तुर्की में 100% मुसलमान वो ध्यान करते हैं, बड़े भक्तिमती है, मुसलमान है। आप मेरे को प्रश्न पूछे विदेशी लोग, हमारे कृष्ण धर्म में हम मानते एक ही धर्म, एक ही जन्म। क्या है? हम मनुष्य जन्म पाएंगे एक ही बार। तो आपके हिंदू धर्म में तो जन्म जन्मांतर बाद है, वो पूछते, मैं बोला दोनों ही ठीक है। बोले दोनों कैसे ठीक हो सकता है? मैं बोला कि ईसाई धर्म में या बाकी कोई धर्म में जो एक ही जन्म बोले हैं, परीक्षा में एक बार परीक्षा देना है, उत्तीर्ण हो या हिंदुओं ने एक बार परीक्षा में असफल हुए, दूसरे बार भी कोशिश करो, तीसरे बार कोशिश करो, वो भिन्न भिन्न जन्म हो गया, अलग जन्म। आपके लिए एक ही जन्म में उसी लिए ऐसा ही प्रयास करना चाहिए। तो हम मनुष्य जन्म पाएंगे, मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है उसको समझना चाहिए। उस लक्ष्य की प्राप्ति और सफलता है, टू बी सक्सेसफुल, वो प्राप्ति कैसे हो और उसका मार्ग क्या है। एक बात बोल देता हूं संक्षेप में, जब व्यक्ति दबाव को ठीक तरीका से नहीं लेता है, उसके भीतर तनाव पैदा होने से उनका शारीरिक मानसिक व्याधियों का लक्षण पैदा होता है, मन अशांत होता है, चिड़चिड़ापन होता है और कभी कभी गुस्सा आ जाते हैं। जैसे एक बार मेरे को एक व्यक्ति ने एयरपोर्ट लेकर के जा रहा था, रास्ते में ट्रैफिक जाम, मैं बैठा हूं और गाड़ी नहीं चलती है। मैं दिखा वो जो गाड़ी चलने वाले हैं वो बड़े तनाव पर है। मैं बोला भाई ऐसे क्यों हो ना, we will miss flights। मैं उनको पूछा किसी का फ्लाइट मिस करोगे, चल जाएगा वो फ्लाइट, वो आपके? वो बोला नहीं आपके। मैं बोला तुम्हारा तो क्या हो गया, शांति से बैठो, फ्लाइट मिस करने वाला मैं हूं और तुम क्यों? हमारे जीवन में काफी समय हम दिखेंगे, बहुत बार हम बिना कारण तनाव पर है, unnecessarily we are in stress, in distress, in suffering. And we want to be successful. If we are in stress, we will not be in success. If we are in stress, we cannot be healthy. If we are in stress, we cannot be happy. If we are in stress, our ability to work, efficiency in work is reduced. So our rate of success goes down. तो अभी इतने बोल करके
आपको भगवत गीता के तरफ ले जाता हूं। भगवत गीता एक योग शास्त्र है। भगवत गीता का में 18 अध्याय है। कितने? 18 अध्याय है। हर अध्याय का नाम एक एक योग है। पहला अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योगा। If we translate into English, the yoga of depression, arising out of stress. Arjuna was stressed and he was depressed. So the first chapter is the yoga of depression, and the last chapter is called as, do you know what is the last chapter? Yoga of success. Yoga of success. मोक्ष। अंतिम अध्याय का नाम है मोक्ष। मोक्ष मीन्स सक्सेस। सो भगवत गीता में विषाद, अवसाद, तनाव, दबाव पहला अध्याय में, आखिरी अध्याय में मोक्ष। तो भगवत गीता अभी किसी ने मेरे को पूछा कि भगवत गीता में व्यासदेव जी को क्यों इतना दायित्व भगवत गीता में गुरुत्व दे दी? मैं बोला किसको देना है? वो बोले संजय को देना चाहिए था। भगवत गीता में आप यदि पढ़ेंगे, भगवत गीता की आलोचना तीन स्थान पर। एक है तो युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में। एक है हस्तिनापुर के राजप्रासाद में राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्री बोलो, सहायक बोलो, संजय। एक है हिमालय की गिरी गुहा में भगवान व्यासदेव जी और श्री गणेश जी। तीन स्थान पर संजय ने जब धृतराष्ट्र को बोलने लगा, धृतराष्ट्र ने पूछे क्या हुआ? वो बोलने लगा तो ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद में वो एक भविष्यवाणी की। भगवत गीता में एक भविष्यवाणी है। पहला श्लोक में प्रश्न है, किम अकुर्वत, क्या किए हैं मेरे बच्चे और पांडवों ने? 18 अध्याय के समापन में संजय ने बोलता है क्या होने वाला है? वो बोले यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवान्वित मतिर्मम। ओ राजन, जहां योगेश्वर कृष्ण है, यहां धनुर्धर पार्थ है, वहां विजय होने वाले हैं। ये मेरा दृढ़ मति। विजय मतलब सफलता। हमारे जीवन में यदि तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, जीवन में किसी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए चाहते हैं, यह दो बात को समझ लेना चाहिए। एक है योगेश्वर कृष्ण, एक है धनुर्धर पार्थ। ये हमारे जीवन में हो जाए तो हम सफलता पाएंगे, तनाव से मुक्त हो जाएंगे। उसमें क्या है? इस दोनों दो शब्द का मैं अर्थ बोल देता हूं। योगेश्वर कृष्ण, धनुर्धर पार्थ। योगेश्वर कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान कृष्ण वो महायोगी है। भगवान कृष्ण योग शास्त्र के आचार्य है। भगवान कृष्ण
भगवान कृष्ण ने 4था अध्याय के पहला श्लोक में बोलते हैं, मैंने इस योग को इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, इस अव्यय योग को मैं पहले सूर्य भगवान को सिखाया, सूर्य भगवान ने मनु जी को सिखाया, मनु इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु को सिखाया। इसी क्रम से मैं आज तुमको बोलता हूं। हम सबको क्या करना है? भगवान बोले भगवत गीता में, तस्मात् योगी भव अर्जुन, ओ अर्जुन तुम योगी बनो। अभी मैं तनाव से मुक्त, सफलता से युक्त होने के लिए योग की आवश्यकता के बारे में बोलता हूं। आप बोले कि योग क्या है? योग शब्द संस्कृत शब्द है। आजकल अंग्रेजी शब्द को साथ दिखेंगे, वहां भी योग शब्द है। So modern days people might think it is an English word. Yoga, mantra, guru in Oxford Dictionary. What is yoga? I am looking at you, you are looking at me. This is yoga. I am talking, you are listening, hopefully understanding. This is yoga. The mother is holding the baby. This is yoga. The doctor is using the stethoscope on the chest of the patient and telling him, breathe deep. This is yoga. Looking at the medicine is not complete yoga. Take the tablet into the mouth and swallow it. This is yoga. Yoga is such a broad and universal word. Yoga means union. The simplest meaning of yoga is union. I am holding my two hands. I'm showing my hands like this. And you will see how many hands. But how many hands there are? Although these are two hands, one hand is visible to you, one hand is invisible behind it. Each one of us is union of two, visible body, invisible soul. Just like in this auditorium, there are nearly 100 bulbs. In each bulb, there is electricity. Union of bulb and electricity, there is light. If there is no electricity, only bulb, or if there is only bulb, only electricity, no bulb, you can get light. Body and the soul together, there is life. If there is separation between the body and the soul, it is death. Again I am telling another example. 100 bulbs, one switch. 100 bulbs are connected with one switch. Switch on, light in 100 bulbs. Switch off. We all are like bulb. We all are connected with one source, soul, supreme soul, आत्मा, परमात्मा। योग शब्द का अर्थ फिर समझ लीजिए, शरीर के साथ आत्मा का मिलन, आत्मा परमात्मा के साथ मिलन। आदमी ने शरीर को तो दिखता है और भूल जाता है शरीर के भीतर आत्मा है। जो आत्मा मेरे भीतर है वही आत्मा आपके भीतर है, वो भूल जाता है।
योग शब्द का सरल परिभाषा है, मैं कौन हूं? मैं शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा हूं, उसका अनुभव करना वही योग है। मैं मन नहीं हूं, मन एक यंत्र है, मेरे को मिला है, उसका व्यवहार करूं। बुद्धि मेरे को मिला है, बुद्धि का उपयोग करूं। समय मेरे को मिला है, समय का सद व्यवहार करूं। सामर्थ्य मेरे को मिला है, हर व्यक्ति को सामर्थ्य कुछ ना कुछ मिला है, उसका सही तरीका से प्रयोग करूं। अगर ना बोलो कि मैं आत्मा हूं, थोड़ा समय के लिए शरीर के भीतर रहता हूं, वही है योग। अभी भगवान कृष्ण ने वही समझाया अर्जुन जी को, देखो शरीर कपड़ा है, शरीर कपड़ा के माफी है। पुराने कपड़े को छोड़ करके व्यक्ति जैसा नए कपड़ा पहनता है, ऐसा ही व्यक्ति पुराने शरीर को छोड़ करके फिर नया शरीर लेता है। तुम डरो मत अर्जुन, तुम आत्मस्वरूप हो, ये भूलो मत। आत्मा का मृत्यु नहीं है, इसको स्मरण रखो। योग शब्द का दूसरा अर्थ होता है संयम। योग शब्द का दूसरा अर्थ होता है संयम। तुम यदि अपने शरीर, अपने इंद्रियां, अपने मन बुद्धि अहंकार, अपने शरीर के भीतर श्वास, अपना खान पान, अपना दिनचर्या, अपना संबंध, सभी काम कर्मों में संयम रखो तो जीवन सुंदर बन जाएगा। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, असंजतात्मनो योग दुष्प्राप इति मे मति। अर्जुन, जो असंजत व्यक्ति होते हैं उसको योगी बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, योगी नहीं हो सकते। तो योग शब्द का दूसरा अर्थ है संयम। योग शब्द का तीसरा अर्थ होता है समर्पण। योग शब्द का तीसरा अर्थ होता है समर्पण। मेरे को किसी ने पूछा समर्पण का अर्थ क्या होता है? युद्ध क्षेत्र में जब सैनिक ऐसा हाथ ऊपर उठा देता है, उसको क्या बोलते हैं? छोटा सा नन्हा बच्चा बच्ची माँ के पास आकर हाथ ऐसे उठा देते हैं, और माँ क्या करती है? माँ नीचे झुक करके बच्चा को दोनों हाथ में पकड़ करके अपने हृदय पर लगा देते हैं। वही है समर्पण। भगवान को माँ माँ या त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, इस भावना से लेकर भगवान के साथ संबंध जोड़ना, समर्पण करना, वो योग है। यह इतने योग के बारे में बोलने के बाद भगवान कृष्ण योगेश्वर यत्र पार्थ धनुर्धर, अभी धनुर्धर के बारे में बोलते हैं। हम सबको योगी बनना है तो धनुर्धर बनना है। तो धनुर्धर क्या है? धनुष शब्द का एक अर्थ है, भगवत गीता के पहला अध्याय में धनु उद्यम्य पांडव, पांडव अर्थात अर्जुन उद्यम रूपी धनु को पकड़ करके, धनु शब्द का यहां अर्थ हो गया उद्यम। यत्र पार्थ धनुर्धर, धनु को पकड़ा है जिसके हाथ पर, हृदय पर, दिमाग पर उद्यम है। उद्यम क्या है? बार 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 प्रयत्न करूंगा सफलता के लिए,
बार बार प्रयत्न करूंगा, मैं स्थिर रहूंगा, मन को विचलित होने नहीं दूंगा। बार बार अभ्यास को उद्यम बोलते हैं, प्रयत्न बोलते हैं। हम थोड़ा सा विफल हो जाते हैं, मन खराब हो जाता है, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर कोशिश करो। मैंने एक बात कई स्थानों पर बोलता हूँ। मैं जब छोटा था, क्लास 6 में पढ़ता था, चौथी कक्षा में, हमारे विद्यालय में उस समय करीब 800 विद्यार्थी थे। मेरे को बोलने के लिए एक बार मौका मिला, छठा कक्षा के विद्यार्थी, मेरे को बहुत डर लग गया, मैं तो ऐसा ऐसा कांपने लगा। वो स्थिति मेरी थी, आज तो नहीं है। मेरे पास कोई भी व्यक्ति हो, जितने विद्वान हो, सम्मान श्रद्धा के साथ बातचीत करता, भय तो नहीं है। तो उस समय क्यों भय था और भय कैसे दूर हो गया? तो उद्यम, बार बार प्रयत्न करना है। धनु हो उद्यम पांडव, एक शब्द अर्थ होगा धनुर्धर का, मैं उद्यम करूंगा। धनु शब्द का द्वितीय अर्थ क्या है? देखो, द्वितीय अर्थ है, अभी मैं योग साधना के थोड़ा गुप्त तत्व को बोलता हूं। हर व्यक्ति, मनुष्य शरीर में दो विलक्षण वस्तु है। एक है अपने ब्रेन, the second is the spine. If you look at the spine, वो सीधे नहीं है। हम बोलते हैं सीधे होकर बैठो, और स्पाइन ऐसा ही है, रीढ़ ऐसे है, तो उसका दूसरा नाम है धनु। वो धनु के व्यापी है। धनुर्धर अपने स्पाइन एंड ब्रेन keep under control. Whether it is stress, whether it is challenge in life, if we have brain and spine under control, you will tell, what does it mean? The brain is made of gray matter. Doctors are waiting. Brain is made of gray matter. The same gray matter is through the spine, through the spinal column. It is coming down. In the spine, there are nerve plexus. From the brain, motor and sensory nerves are coming and spreading through the whole body, even at the tip of the fingers. This motor and sensory nerves, the brain, they regulate our life. If we know how to regulate the function of the brain, to regulate the function of the spine. In the month of September, I was in Washington, D.C., and I was given a topic to speak on neuroplasticity. Neuroplasticity is the ability of the brain to face any situation and to adjust, to accommodate yourself. The brain has the ability. How to do it? Now I am coming to yoga. In yoga, they spoke of 7 chakras, principal chakras in the body. How many? 7. 5 in the spine, 2 inside the brain. 5 in the spine, I told Dhanurdhara to have control. 5 in the spine, at the base of the spine, in the coccyx, is Muladhara. That chakra, according to the yogis, regulates. वो चक्र क्या करता है? मूलाधार चक्र हमारे भौतिक जीवन को नियंत्रण करता है। आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, जमीन मकान दुकान जो कुछ होता है वो मूलाधार चक्र में।
मेरुहड्डियां के नीचे, उसके ऊपर जो चक्र है उसको स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे पारिवारिक दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी, संतान, इस उसको नियंत्रण करता है। उसके ऊपर नाभि के पीछे मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र हमारे खाद्य, खानपान, खाद्य पानीय, स्वास्थ्य, रोग, बीमारियां, वो नियंत्रण करता है मणिपुर चक्र। हृदय चक्र, उसके ऊपर अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र हमारे भाव प्रवणता, हमारे अच्छे बुरे गुणों का नियंत्रण करता है। हमारे भीतर क्रोध हो, अहंकार हो, घमंड हो, वो बुराइयां हैं, और प्रेम, विनय, सेवा, परोपकार, ये सब हृदय चक्र में, अनाहत चक्र में। विशुद्ध चक्र में धार्मिक जीवन, बौद्धिक विकास, वाक शक्ति, वो विशुद्ध चक्र है। ये 5 है मेरुहड्डियां के भीतर, रीढ़ के भीतर, मस्तिष्क के भीतर 2 चक्र, जहां संदर्भ बिंदु लगाते हैं, वो उसके भीतर ब्रेन का अंदर, मस्तिष्क के भीतर आज्ञा चक्र है। एकाग्रता के स्थान है निष्पत्ति, डिसीजन मेकिंग प्लेस, आज्ञा चक्र के भीतर। और सर के ऊपर, छोटे बच्चों के सर के ऊपर जहां नरम स्थान है, उसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। सहस्रार चक्र है, उसको नियंत्रण करो। ये 7 चक्र, उसको पकड़ करके रखना, ये धनुर्धर है, जो उस 7 चक्रों को अपने वश में काबू में रखता है, वो धनुर्धर पार्थ है। योग साधना करता है, योगेश्वर कृष्ण यहाँ गुरु स्थान है, मानता है, वो तनाव नहीं रहेगा, विषाद से मुक्त होगा और सफलता की प्राप्ति होगी। अभी मैं और थोड़ा बात बोल देता हूं संक्षेप में। वो बात है क्रिया योग के ऊपर। अभी मैंने मेरे पूज्य गुरुदेव के पास आया जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, उम्र 20-21 साल की। उसी समय से आज तक यहाँ बैठते हुए भी क्रिया योग का साधना करता हूं। जो भी तनाव से मुक्ति हो, जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, और उसके लिए योग साधना, योगेश्वर कृष्ण धनुर्धर पार्थ के बारे में बोला। अभी क्रिया योग के बारे में बोलता हूं। लोगों ने प्रश्न पूछते हैं, तो कितने किस्म के योग है, क्रिया योग फिर क्या है? आपको एक बात स्पष्ट बोल देता हूं। हमारे भारतीय प्राचीन परंपरा में आप षड्दर्शन के नाम सुने होंगे। आस्तिक दर्शनों में 6 दर्शन, उसमें योग एक दर्शन है, वेदांत एक दर्शन है। हर दर्शन के एक एक ऋषि होते हैं, और हर दर्शन के एक एक सूत्र ग्रंथ है। योग दर्शन के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ योग सूत्र है, और उसके ऋषि महर्षि पतंजलि है। महर्षि पतंजलि जी के बारे में थोड़ा बोल देता हूं। उनके लिए प्रार्थना है। प्रार्थना है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य स वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनिनां पतंजलि प्रांजलि आनतोस्मि। हे पतंजलि, तुमका हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूं। आप 3 विद्या में प्रवीण है। योग विद्या में मन की मैला दूर करते हो, वो योग के विशारद।
वो भाषाविद, पदेन वाचा, आप व्याकरण के महान विद्वान हो, आप वाणी के मल, जिसका मेरी हिंदी इतनी ठीक अभ्यास नहीं है, कहीं एक बार बोल देता हूं तो व्याकरण का छोटी विच्छिन्न गलतियां तो हो गई, तो वहां महर्षि पतंजलि की प्रार्थना है, आप भाषाविद, व्याकरणविद थे, वाणी के मल को आप दूर करते हो, चित्त के वाणी, मन के मल और वाक्य के मल दूर हो गया, तो मलम शरीरस्य स वैद्यकेन, आप वैद्य, अंग्रेजी में डॉक्टर, फिजिशियन। महर्षि पतंजलि was also an expert in Ayurveda. आप शरीर के मल दूर करने के लिए आप आयुर्वेद सिखाए, 3 हो गया। अभी अभी जब हम बातचीत करते थे डॉक्टर मेहरोत्रा के साथ, वो बोले कि मैं डॉक्टरी पढ़ा हूँ, मैं एमबीए किया हूँ, मैं वकीलात की पाठ पढ़ा हूँ, वो भिन्न भिन्न विषय में, तो महर्षि पतंजलि 3 विषय। अभी आइए महर्षि पतंजलि के जो योग सूत्र है, योग सूत्र में किसी योग के नाम नहीं लिए हैं, फिर कान खोल करके सुनिए, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र ग्रंथ है, आप देख सकते हैं, किसी योग के नाम, किसी योग मतलब ये राजयोग हो, हठ योग हो, किसी योग का नाम वो नहीं लिए हैं, सिर्फ आप बोले सिर्फ क्या हो गया, सिर्फ एक ही योग का नाम लिए हैं, उसका नाम है क्रिया योगा। क्रिया योग का नाम लिए हैं महर्षि पतंजलि, किसी दूसरे योग का नाम नहीं लिए हैं। उससे सिद्ध होता है कि क्रिया योगा एक प्राचीनतम साधन कौशल है, और क्रिया योग के परिभाषा देकर वो बोलते हैं, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानादि क्रिया योगा। क्रिया योग तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान 3। तप अपने जीवन को संयत करना, संयत करने के लिए कला, स्वाध्याय अपने मस्तिष्क उसको नियंत्रण करने के लिए स्वाध्याय, और अपने हृदय को भक्ति में भर देना, ईश्वर प्रणिधान। तो तीनों का नियंत्रण करना ये क्रिया योग है। क्रिया योग एक प्राचीनतम ध्यान कौशल है, जिस ध्यान कौशल, अभी क्रिया योग का थोड़ा विचार प्रकट करता हूं, चक्रों पर ध्यान करना, श्वासों का नियंत्रण करना, अपने भीतर 3 अनुभूतियां, ज्योति दर्शन करना, अनाहत नाद श्रवण करना, शरीर में प्राण शक्ति का स्पंदन अनुभव करना, और ध्यान की गभीरता का जाना, ये है क्रिया योग। फिर बोल देता हूं, चक्रों में ध्यान करो। कैसे ध्यान करना, बस आचार्य लोग सिखाते हैं। श्वास का नियंत्रण करो, इसी के बारे में थोड़ा बोल देता हूं। श्वास का नियंत्रण, हम सब श्वास लेते हैं, पेड़ पौधे भी श्वास लेते हैं, जिसका भीतर प्राण है वो प्राणी है, वो पेड़ पौधे हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, हम सब श्वास लेते हैं। आपको पता है कि पेड़ भी सोते हैं, जानते हैं? पेड़ सोते हैं। एक पेड़ का नाम बोल देता है, रात में दिखेगा पत्ते बंद हो जाते हैं। अमला के पेड़ दिन में खुलता है, रात को बंद होता है, वो भी सोते हैं। और प्राणी, हम भी श्वास लेते हैं। आम आदमी स्वाभाविक काम करने समय
कितना श्वास लेता है। आप बोलेंगे डॉक्टर को पूछे कितना बार श्वास लेता है, तो हमारे योगी लोग बोलेंगे हर आदमी सारा दिन ऑन एवरेज मोटामोटी 21,600 बार, शास्त्रों का वर्णन है 21,600 बार, उसको 24 घंटे, 1 घंटे में 900 बार, 1 मिनट 60 मिनट में 900, 1 मिनट में कितना हो गया 15 बार, फिर एक श्वास 4 सेकेंड। आप सब जो श्वास लेते हैं 4 सेकेंड वाला श्वास लेते हैं, वो जो 4 सेकेंड वाला श्वास हम लेते हैं वो श्वास ठीक श्वास नहीं है। बोले क्या है? Old air is circulating in the body. We do not get enough of fresh air. 2 सेकेंड में आप श्वास दिखेंगे वो लंग तक कितना नहीं पहुंचता है। इसीलिए हमारे शरीर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। ऑक्सीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। ऑक्सीजन नहीं पाने से हमारा क्या होता है, मस्तिष्क के मूल आहार ऑक्सीजन है। मेरे पूज्य गुरुदेव बोलते थे ऑक्सीजन इज द न्यूट्रिशन फॉर द ब्रेन। हम जब श्वास लेते हैं जितने ऑक्सीजन हमारे शरीर खींचता है उसका 20 से 25% सिर्फ मस्तिष्क ही चाहता है। तो श्वास को बदलाव, परिवर्तन करो। कैसे परिवर्तन करो? एक फिर दृष्टांत देकर के फिर बोलूंगा कि व्यक्ति के भीतर गुस्सा आए, उस समय श्वास कैसे? व्यक्ति के भीतर भय पैदा हो, तनाव हो, परीक्षा के लिए बैठा है, धड़कन, दिल में धड़कन और श्वास की तेजी, वो तो टेंशन है, वही तनाव है। तो जब व्यक्ति सो जाता है उसका श्वास कैसे है, उसमें फर्क यदि आप देख लेंगे, क्रिया योग में श्वास के गति को स्वाभाविक रूप से नियंत्रण करने का तरीका सिखाते हैं। श्वास दीर्घ गंभीर हो, शरीर पर्याप्त परिमाण में ऑक्सीजन पाए, श्वास का नियंत्रण, चक्रों में ध्यान। और क्या बोला? 3 अनुभूति, एक है ज्योति दर्शन है, एक है अनाहत नाद श्रवण है, शरीर में प्राण शक्ति का स्पंदन का अनुभव करना। इसी को सीखने के लिए जो किताब पढ़ करके कोई ध्यान तरीका नहीं सीख पाता है। आजकल के जमाने में यूट्यूब दिखो, ये दिखो, हमारी परंपरा में ये नहीं है। आप सीधे आचार्यों के सामने बैठो, उसका अनुभव करो, उसका अभ्यास करो। उसी सीखने का प्रक्रिया को हम दीक्षा बोलते हैं, इनिशिएशन के समय, दीक्षा के समय चक्रों का शोधन होता है, इंद्रियों का शोधन होता है, ध्वनि कैसे श्रवण करना है, ज्योति कैसे दर्शन करना है, उसको सीधे सड़क सिखाते हैं दीक्षा के समय। फिर हम बोलते हैं कि 3 बार कम से कम बैठ करके अभ्यास करो, आचार्यों के सामने धीरे धीरे बोलने का अभ्यास करना है। उसको अभ्यास करने के बाद घर में अभ्यास करो। जैसे कानपुर नगरी में क्रिया योग ध्यान केंद्र है, वहां सामूहिक ध्यान होता है हर हफ्ता, समय हो तो वहां पर अभ्यास करो। तो ऐसे ही हमारे परंपरा में सिखाते हैं। क्रिया योग साधना करने से क्या फल होता है, संक्षेप में हम बोल देते हैं। क्रिया योग साधन करने से व्यक्ति का शरीर
स्वस्थ रहता है। हम डॉक्टर को श्रद्धा करते हैं। मेरे गुरुजी गुरुदेव ऐसे तो थे, कोई लड़का या लड़की पूछेगा अपने भविष्य में क्या बनूं, उनका पहला आशीर्वाद था डॉक्टर बनो। पूज्य गुरुदेव के दो भाई डॉक्टर थे, दो भाई वकील थे, खुद इंजीनियर थे। अगर वो डॉक्टर को इसलिए श्रद्धा करते थे, पूज्य गुरुदेव बोलते थे कि डॉक्टर 24 आवर्स डॉक्टर, लाइफ लॉन्ग डॉक्टर। जो डॉक्टर होते हैं तो रास्ते पे हो भी किसी का सेवा कर सकते हैं। डॉक्टरों को सेवा करने का जैसा अवसर मिला है, ऐसा अवसर किसी को नहीं मिला है। तो डॉक्टर तो ठीक है, हम खुद स्वस्थ बने, हमारे शरीर रोगमुक्त हो, हमारे शरीर सुंदर हो, कैसे होगा? क्रिया योग के माफी साधना नियमित करने से शरीर स्वस्थ रहेगा। एक है ये, तो दूसरा है मन शांत रहेगा। पहले हम स्ट्रेस के बारे में, तनाव के बारे में बोले, तो मन का बचता है। कभी कभी हमको मालूम होगा कि अपना जो मूड को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को भी मालूम नहीं है। अपना मूड ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अंग्रेजी में उसको मूड स्विंग, मूड स्विंग। अभी साहब का मूड ठीक है, चलो काम कर लो। अभी मूड ठीक नहीं है। पत्नी को मालूम है पति का मूड कैसा है अभी, या पति को मालूम है पत्नी के मूड कैसा है अभी। क्यों मूड क्यों ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्यों होगा? तो क्रिया योग साधना ध्यान करने से मन शांत रहेगा। मन शांत होने से आप जो कुछ काम करेंगे तो सहज से हो जाएगा। मेरा एक मित्र है, वो नया नया नौकरी करता था। उनको उनका बॉस जितना काम दिया वो तुरंत कर देता था। वो बाकी समय है वो बैठ करके पढ़ता था। उनका बॉस पूछा कि तुम ऐसे क्यों, कैसे कर देते हो? दूसरे लोग घंटों भर समय पर बैठते हैं, ऐसा करते हैं, तुम तुरंत कर देते हो। वो बोला मैं ध्यान करता हूं। ध्यान करने से मन शांत होता है, बुद्धि प्रखर होता है। बुद्धि में अपने जीवन हो, परिस्थितियां को मुकाबला करो, निष्पत्ति लेना, यही सही है। ध्यान करने से वो शक्ति आ जाते हैं, सही निष्पत्ति लेना वो हो जाता है। ध्यान करने से हमेशा शांति आनंद का अनुभव होगा। हमेशा कहीं भी किसी भी परिस्थिति पर हो। मैंने एक देश को गया, विदेश में, उस देश के राष्ट्रपति ने मेरे पास एक चिट्ठी भेजी, आपको स्वागत है एयरपोर्ट में। मेरे को चिट्ठी मिला, मैं बोला क्यों, कौन है? मेरा साथ तो परिचय नहीं है। बाद में सुना वो उसी देश के राष्ट्रपति। कोई भी वो ध्यान करते हैं, योगी है, और कोई भी परिस्थिति आए पहले 2 मिनट ध्यान कर लो, फिर आलोचना करेंगे। 5 मिनट ध्यान कर लेंगे, फिर बाद में जो ध्यान करते मन ऐसा होता है। क्रिया योग अभ्यास करने से मेरे पूज्य गुरुदेव ने बोलते थे, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास व्यक्ति के जीवन में हो सकता है। आप बोलेंगे तो ध्यान करेंगे कितना समय? अभी तो मेरे पूज्य गुरुदेव शरीर में नहीं है। उनका शरीर 2002 दिसंबर 3 तारीख को संत हुआ अमेरिका में। उनका शरीर को भारत ले आए। उनका शरीर भू समाधि उड़ीसा में जगन्नाथपुरी धाम में। तो जब हम गुरुदेव हम एक साथ में बैठ करके सत्संग में कुछ बोलते थे, मैं कभी कभी बोल देता था कि
आधा घंटा समय दीजिए ध्यान करने के लिए। मेरे पूज्य गुरुदेव जी बोलते थे आधा घंटा मत बोलो, 5 मिनट बोलो, 5 मिनट ध्यान करो। क्रिया योग साधना ऐसा है, तो टेक्निक कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा करो। अगर इस टेक्निक का और एक भाग है दिन रात। आप बोले क्या है? क्रिया शब्द का अर्थ बोल करके मैं अपने वाणी का विराम दूंगा। थोड़ा प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। क्रिया शब्द का अर्थ होता है, उसको मुझे गुरुदेव ने 2 भाग किए, एक है क्री, एक है या। क्री मतलब जो कुछ काम हम करते हैं। अभी मैं यहाँ बैठ करके बोलता हूँ, सिर्फ बोलता नहीं, आपको दिखता हूँ, हाथ हिलाता हूँ, तो जो कुछ काम हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्री। हम काम करने के समय हमारे मन भगवान के साथ जोड़ दे, ये या। क्री मीन्स एनीथिंग यू डू, या मीन्स लव फॉर गॉड, इट इज या। आप खाना भोजन पकाते हैं, प्रेम से पका। बातचीत करते हैं, प्रेम से बातचीत करो। गाड़ी चलाते हो, शांति से गाड़ी चलाओ। जो कोई भी काम हम करते हैं उसी समय प्रेम पूर्वक भगवत स्मरण पूर्वक कर्म करें तो वही क्रिया बन जाता है। तो इससे क्या उत्तर मिला? उत्तर ये है कि क्रिया योग का 2 भाग है। एक ये तो आंख बंद करके जो तरीका है उसका अभ्यास करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। बाकी समय हमारे पूज्य गुरुदेव बोलते थे कि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है, गाड़ी को लेकर पेट्रोल पंप गया, कितना मिनट तेल भरना है? 5 मिनट। 5 मिनट तेल भरो, टांकी भर लो, कितना समय चलाओगे? 5 घंटे, 7 घंटे चलाओगे। तो ऐसा ही है, आप 5 मिनट ध्यान करो, 10 मिनट ध्यान करो, 5 घंटे, 7 घंटे शांत अवस्था, फिर थोड़ा मन इधर उधर हो, 5 मिनट बैठ जा। मैंने उस समय इस पोशाक पर नहीं था, किस काम के लिए एक सज्जन के पास गया। वो सज्जन बड़े पद पर थे, बड़े पद, प्रशासनिक अधिकारी। तो उसी समय जब मैं गया, उसी समय लंच ब्रेक, और मैं जब मिलने के लिए गया, उनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी था वो बोले कि उस समय कोई नहीं जाता है, साहब अपने कमरे में बंद है। मैं बोला कि तुम इसको मेरे नाम लिख करके दिया, उनको दे दो, खुश हो जाएगा, गुस्सा नहीं करेंगे। वो तो डरता है। तो जब मैं बोला यदि बात में सुनेंगे कि तुमने अनुमति नहीं दी हो, आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, वो डर गया। तो जब लेकर के गया, जल्दी जल्दी बुला आए वो, तो मैं जब भीतर गया, वो बोले कि लंच आवर इज माय मेडिटेशन आवर। लोगों ने तो भोजन करने के लिए गए हैं, मैं ध्यान करने के लिए बैठा हूँ। तो बड़े बड़े पद पर रहते हुए लोग ध्यान करते हैं। तो 5 मिनट तेल भरो, 5 घंटे गाड़ी चला, 5 मिनट तेल भरो, 5 घंटे गाड़ी चला, तो जीवन साधनमय हो जाएगा। तो संत कबीरदास की वाणी है, हर दम लगा रहो रे भाई, बनत बनत बन जाई। हर कर्म में, हर श्वास में भगवान के साथ जोड़ दो, योग तो हो जाएगा। इतने ही बोल करके मेरी टूटी फूटी हिंदी में कभी कभी अंग्रेजी का मिलावट कर दिया, तो कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। If there are any questions, then please raise your hand so we send the microphone to you. गुरु जी नमस्कार। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है,
आत्मा और परमात्मा को लेकर है कि आत्मा को भी निराकार बताया गया है और परमात्मा को भी निराकार बताया गया। तो वेदा इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वेदा जो डिस्क्राइब करते हैं परमात्मा को, वो बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल असीम पावर के साथ दिखाते हैं और जिसका कोई औकात नहीं है, और जो सब पूरे ब्रह्मांड को उत्पत्ति करने वाला है, और बेसिकली आत्मा का भी जो है वो पालक है। तो एक जनरल आदमी कैसे आत्मा और परमात्मा को डिफरेंस करे? क्या परमात्मा इस शरीर में रहता है? क्योंकि जनरली आत्मा को कार्य होता है। आप एक घड़े लेकर पानी के तालाब में पानी के भीतर ढुका दो, तो पानी कहाँ है? घड़े के भीतर है। और घड़े कहाँ है? पानी के भीतर है। एक बर्तन लेकर, एक घड़े लेकर पानी के भीतर डुबा दो, पानी का बर्तन के भीतर है, बर्तन पानी के भीतर है। एक बैलून के भीतर हवा भर दो और बैलून को छोड़ दो, हवा बैलून के भीतर है, हवा बैलून के बाहर है, बाहर भीतर एक ही हवा है। आत्मा परमात्मा एक है। जब तक स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर बैलून के आवरण के माफी अलग लगता है, तो उसको आत्मा लगता है अलग। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। बैलून के भीतर हवा अलग लगता है, बैलून के बाहर हवा अलग लगता है, अलग अलग नहीं। तत्वतः परमात्मा सर्वव्यापक निराकार, और आत्मा शरीर के भीतर आकार वाले लगते हैं। जैसे पानी निराकार है, पानी को एक ग्लास के भीतर ग्लास का आकार ले लेता है, उसको कप के भीतर रखो, कप का आकार ले लेता है। उसको साधारण आदमी सोचता है वो आकार के माफी लगता है, अगर वो भी आकार नहीं है। आत्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है, तत्वतः एक है, अलग अलग लगते हैं। शरीर अलग है, मन बुद्धि अहंकार चित्त अलग है, इंद्रियों के कर्म क्षमता अलग है, वही भिन्नता ही है, बाकी सब ठीक है। भगवान मंगल कर। दूसरा प्रश्न, गुरुजी, मन और चित्त में क्या अंतर बताओ? मन और चित्त में क्या अंतर है? हमारे मैंने एक बार जीना में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को गया पढ़ाने के लिए, तो वहां उनको पूछा कि देखो आपकी साइकोलॉजी जो पाश्चात्य दर्शन कितने साल के पुराने हैं? वो बोलती, मैं बोला आप कभी योगा साइकोलॉजी पढ़े हो? बोला योगा साइकोलॉजी से कुछ है क्या? मैं बोला हे, आप मन को क्या बोलते हो? वो जो भी बोले, हम बोले हमारे योगा वेदांत में मन का 4 भाग कर दिए, एक है मन, एक है बुद्धि, एक है अहंकार, एक है चित्त। मन का परिभाषा क्या है? मन का परिभाषा है चंचलात्मिका मन। मन स्वभाव चंचल है, संकल्प विकल्पात्मिका मन। मन में ये न ओ समझ में आया? करूं ना करूं, ये ठीक है वो ठीक है। मन में संकल्प विकल्प होता है हमेशा। वृत्ति प्रवाह होना, मन में भावना पर पैदा होते वृत्ति, और वृत्ति का प्रवाह स्रोत है वो मन है। बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका बुद्धि, ये करूं या ना करूं, निष्पत्ति कौन लेगा? वो बुद्धि है। चित्त अहंकार क्या है? अहम करता है कि अहंकार, अहम मैं जो भावना, ये अहम है। चित्त स्मरणात्मिका बुद्धि, चित्त आपके भीतर। आप आज आए, सोच लीजिए आज पहली बार इस व्यक्ति को दिखे, आपका
स्मृति में रह जाएगा। वो चित्त का काम है, मन का नहीं। आप थोड़ा समझे वो जो बोला, वो बुद्धि का काम है, फिर चित्त में डूब जाएगा। आपको कोई बोलेगा कि प्रज्ञानंद तो जानते हो? हाँ हाँ जानते हैं। दिखे हो ना? दिखे कब दिखे? इसी साल इसी जगह में। वो चित्त का काम है। स्मरणात्मिका वृत्ति चित्त, संशयात्मिका वृत्ति मन। मन में पैदा करता है संशय, समझ में है? मन और चित्त के पूछो, जल्दी 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 प्रश्न हो, पूछो। गुरुजी जय जिनेंद्र। गुरुजी, नसीब और भगवान पे कितना भरोसा करें? नसीब पे भरोसा करें कि भगवान पे भरोसा करें? नसीब, नसीब क्या है? डेस्टिनी। देखो, मैं तो कर्म के ऊपर भरोसा करता हूँ। कर्म भाग्य होकर, अतीत के कर्म, पुरातन कर्म डेस्टिनी होकर, नसीब होकर आता है। वो कोई भगवान नहीं देते। व्यक्ति अपना जीवन को खुद ही निर्माण करता है। फिर भी मैं कर्मों के ऊपर विश्वास करता हूँ। फिर भी मैं नहीं होकर भगवान की कृपा से, सोच लीजिए, मैं यहाँ आया हूँ, मैं तय क्या आया हूँ नहीं, भगवान गुरु की कृपा से आया हूँ। इतना लोग होंगे, मैं कल्पना नहीं किया। कुछ नहीं, जो भी एक भी हो मैं खुश हूँ, हजारों हो भी खुश हूँ। तो एक ही आपने एक लोग आए, प्रोफेसर को एक व्यक्ति बैठा है तो क्या है? देखियो, भगवत गीता में भगवान ने 18 अक्षर सैन्य थे, 18 लाखों, और भगवान सबको बोल सकते थे बैठो, मैं जो बोलता है सुनो, उसके बाद जो कुछ करना है करो। नहीं किए, एक ही व्यक्ति को बोलने लगे। तो हमेशा जो भी हम करते हैं, भगवान को स्मरण करके कर्म करो। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने स्वयं बोले, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युध्यर्थ। हे अर्जुन, हमेशा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब समय, मां अनुस्मर, मेरे को स्मरण करो और खुद लड़ो। तो हमको कर्म करना है, इसलिए उद्यम रूपक धनु पहले बोला, उद्यम करो और भगवान को मत भूलो। ठीक है? हाँ गुरुजी, ध्यान करते समय खेचरी मुद्रा का क्या महत्व है? ध्यान करते समय खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा देखो, क्रिया योग साधना में भी खेचरी मुद्रा का प्रयोग। खेचरी मुद्रा का एक परिभाषा दे देता हूं। खेचरी मुद्रा क्या है? दृष्टि स्थिरा यस्य विना अवलोकनम। जो साधक का दृष्टि स्थिर हो, आप मेरे आंखों की तरफ देखो, बात सुनो। आंखों का पलक मेरा इतना नहीं पड़ता है, आपको बोल दिया। दृष्टि स्थिर यस्य विना अवलोकनम, श्वास स्थिर यस्य बिना अवरोधनम। श्वास नियंत्रण हो जाएगा, कुंभक नहीं करना है। मन स्थिर यस्य बिना अवलंबनम, मन भी शांत हो जाएगा, किसी स्थान पर केंद्रित ना होकर। सात मुद्रा कथिता एवं खेचरी, वही मुद्रा को खेचरी मुद्रा बोलते हैं। खेचरी मुद्रा का अर्थ क्या हुआ? दृष्टि स्थिर, श्वास स्थिर, मन स्थिर। वही साधना का लक्ष्य क्या नहीं है? आंख बंद करके एक स्थान पर स्थिर रखो, आंख खोल करके भी दृष्टि स्थिर रखो और मन स्थिर रखो, श्वास नियंत्रित हो। खेचरी मुद्रा में जीव का एक नियंत्रण है। वो हठ योग की खेचरी मुद्रा नहीं है। क्रिया योग में जो खेचरी मुद्रा बोलते हैं,
जीव को एक स्थान पर कैसे रखना है सिखाते हैं। ठीक है, मंगल हो। और कुछ हो? गुरुजी, जो आपने कहा कि 5 घंटे करो तो फिर 5 मिनट योग चले जाओ, वो कैसे संभव कैसे है? देखो, हमारे कुछ गुरुदेव ने बोले कि 5 मिनट करो, समय नहीं है तो 5 मिनट करो। सुनो, समय नहीं है तो 5 मिनट करो, समय जितना है उतना बढ़ा। कोई व्यक्ति साधना ठीक तरीका से करने से उसमें समय मिल जाएगा। आप बोले तो समय कैसे मिलेगा? तो जो काम 2 घंटा लगता था 1 घंटा में हो जाएगा, तो समय मिल गया। पहले 5 मिनट से शुरू करो। 5 मिनट में कैसे करना है, आकर के बैठो, दिखा देंगे। 5 मिनट ध्यान, 1 मिनट 2 मिनट ध्यान हो सकता है, 2 मिनट भी करो। एक तरीका में बोल देता हूँ, यहाँ आप जहां भी अपने घर में शांत होकर बैठो, आंख बंद कर दो, अपना शरीर को सामने झुका दो, मस्तक को सामने झुका दो, 1 मिनट 2 मिनट रखो स्वाभाविक श्वास में, फिर सीधे होकर बैठो 1 मिनट। इतना ही अभ्यास करो। कोई भी क्रिया योग नहीं दीक्षा लेते हुए भी शांत होकर बैठो, मन को किसी भी स्थान पर एकाग्र करने के लिए कोशिश करो, शरीर को सामने झुका दो। जितना झुका सकते हो झुका दो, स्वाभाविक श्वास में 1 मिनट 2 मिनट रखो, फिर सीधे होकर बैठो 1 मिनट 5 मिनट हो जाएगा, फायदा मिलेगा। रोज इतना अभ्यास करो। देखो, शास्त्र क्या होता है, साधना वो व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल है, उसको अभ्यास करो। 2 मिनट भी करो, कम समय ऐसा बैठ करके शरीर को झुका। अर्जुन ने बोला भगवान को, चंचल विमला कृष्ण, वो बोले कि मन चंचल है। किसने बोलता है? अर्जुन जी। उनका एकाग्रता इतना था, आप यदि द्रौपदी जी के स्वयंवर के जो लक्ष्य है, जिसका मन चंचल है वो करेगा, फिर भी होता है। भगवान ने क्या बोले, असंशय महाबाहो, ओ महाबाहो अर्जुन, मन चंचल हो। वहां 2 बात बोले, अभ्यास और वैराग्य। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, मन के भीतर अनासक्ति भाव, वैराग्य थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। देखो, श्री रामचरितमानस में स्मरण में आता है, कहीं गोस्वामी जी ने बोले, जन्म जन्म मुनि जतन करई अंतकाल राम आवत ना, ऐसा कुछ है। तो मन चंचल है, फिर थोड़ा थोड़ा कोशिश करो। गुरुजी प्रणाम। मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता था कि परिस्थिति में रिएक्ट न करा जाए, रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए, इसके लिए क्या आपको? हाँ, देखो, एक दिन पता नहीं, इन वन फैमिली पता नहीं फैमिली होता है, एक फैमिली का नाम बोलता है, उसका नाम है सोलारासी। क्या है? सोलारासी। उस फैमिली का कुछ दृष्टांत दे देता है। एक है बाइबल बोलते हैं, एक ब्रिंजल, बाइबल, ये सोलारासी, टमाटर, ये सोलारासी, और आलू, वो भी सोलारासी, आलू वो भी सोलारासी, और मिर्च, कैप्सिकम, मिर्च, ये एक ही परिवार। मिर्च तीखे हैं, मिर्च तीखे हैं, तो पक्के टमाटर हम ऐसा झेल सकते हैं,
कैप्सिकम येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, हम ऐसे नहीं जीव सकते हैं। आप पाइनट ऐसा खाइए। आलू एक ही फैमिली, one is reactive chili, one is reactive, one is readily edible। हमारे मांग कभी कभी रिएक्टिव होता है, कभी कभी इनएक्टिव होता है, कभी कभी प्रोएक्टिव होता है, कभी कभी एक्टिव होता है। Our mind can be inactive, can be reactive. These are two extremes, inactive, reactive। बीच में एक्टिव एंड प्रोएक्टिव। मेरे गुरुदेव बोलते थे be calmly active and actively calm। हमको रिएक्टिव ठीक नहीं है। मैं रिएक्टिव बनना चिड़चिड़ापन, क्रोधित हो जाना, उत्तेजित हो जाना, गाली देना, इधर उधर बकबक करना, वो ठीक नहीं है। मैं खुद का नुकसान करता हूँ, दूसरा का भी नुकसान करता हूँ। मेरे को यदि जीवन में सफलता लाना है, to be free from stress, to be successful, and to live with our age-old wisdom, I should be active। To be active, meditation, prayer, little pause, don't respond immediately. Think for a moment, should I do this or not? Should I scold or not? Take a pause and move forward। Last question, if any। गुरुजी, क्रिया योग और मेडिटेशन में क्या अंतर है? नाम है क्रिया योग, अगर वही है ध्यान। नाम है क्रिया योग, वही है ध्यान। देखो, ध्यान शब्द का एक अर्थ बोल देता हूं। एक योग शास्त्र में एक श्लोक है, स्नान क्या है, शौच क्या है, ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है। हम गंगा जी जाते हैं, नहाते ही वहां। इस श्लोक में बोल देता, स्नानम मनोमल त्याग, मन का मैला हटाना वही स्नान है। समझ में आया? मन का मैला को हटाओ, वही सही स्नान है। शौच, हम पायखाना जाते हैं, शौच करते, जल शौच करते हैं। शौचम इंद्रिय विग्रह, सही शौच पवित्रता वही है जब मेरे इंद्रिय शुद्ध होते हैं। अभेद दर्शनम ज्ञानम, मेरे भीतर जो है, मेरे सामने बैठे हुए सबके भीतर वही है। अभेद ज्ञान हो वो ही ज्ञान है। अभी ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषयम मन, मन विषय शून्य हो तो ध्यान है। मन विषय शून्य कैसे होगा? मन में कोई विकार, मन में कोई भावना नहीं आएगा, वही ध्यान है। परमहंस योगानंद जी, जिसके विग्रह पीछे है, जिसका जन्म गोरखपुर में हुआ 1893 में, 1893। वो बोले, every person is a yogi during deep sleep। Deep sleep is meditation without consciousness। आप जब कभी निद्रा में सो जाते हैं, स्वप्न नहीं है, वो ध्यान के माफी है अगर ध्यान नहीं है। मेडिटेशन इज डीप स्लीप विद कॉन्शियसनेस। मेडिटेशन ध्यान क्या है? चेतना युक्त होकर
मन को शांत कर देना। मन को कैसे शांत करोगे? श्वास को नियंत्रण करो, मन नियंत्रित हो जाएगा। ब्रेथ कंट्रोल इज सेल्फ कंट्रोल। प्रैक्टिस, अभ्यास, वैराग्य। क्रिया योग और ध्यान एक ही है, ठीक है। अभी 1 मिनट ध्यान करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट। आप जहां भी हो वहां थोड़ा सीधे होकर बैठिए, आंख बंद कर दीजिए। पहले स्मरण रखिए, ये शरीर शरीर नहीं है, भगवान का मंदिर है। इस शरीर के भीतर भगवान की उपस्थिति है। हृदय में हो, दोनों भ्रू के भीतर हो, कहीं भी स्थान पर अपने मन को थोड़ा स्थिर कर दीजिए। वहां अपने श्वास के ऊपर नजर दीजिए। श्वास भीतर जाता है, बाहर आता है। श्वास जब भीतर जाता है, भगवान को स्मरण कीजिए। श्वास बाहर आता है, हे भगवान। भीतर जाता है, हे गुरुदेव। बाहर आता है, हे भगवान। 1 मिनट श्वास के ऊपर नजर रखिए, श्वास की गति। मन को इधर उधर नहीं देना। श्वास भीतर जाता है, हे गुरुदेव। बाहर आता है, हे भगवान। श्वास को धीरे धीरे थोड़ा लंबा करके लो और धीरे धीरे छोड़ दो। दीर्घ गंभीर श्वास, स्लो लॉन्ग डीप ब्रेथ। Inhale slow long deep, exhale slow long deep few times. फिर थोड़ा सा शांत होकर बैठिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेट ऑल बी हैप्पी। सब सुख शांति में रहे। सर्वे सन्तु निरामयाः, सब स्वस्थ, निरामय, निरोग। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हर व्यक्ति का दृष्टि शुद्ध पवित्र हो। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सृष्टि में सब दुख मुक्त हो जाए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, मेरे पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, समग्र सृष्टि को प्रणाम करता हूँ, सबका मंगल हो प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु, जय जगन्नाथ। धन्यवाद। गुरुजी, आपके आशीर्वचनों के लिए हम सब आपका हृदय से आभार, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और इस विश्वास के साथ कि आपके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
कार्यक्रम के इस सत्र की समापन के पहले एक छोटी सी सूचना है। यदि कोई भी क्रिया योग की दीक्षा लेने में इच्छुक हो तो यहाँ पर हमारे कोई वॉलंटियर जो भी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। आते समय आपको एक फॉर्म दिया गया था, यदि आप इच्छुक हैं तो उसमें अपनी डिटेल्स भर के दे सकते हैं। कल सुबह 8 बजे केशव भवन कारवालो नगर जो RSS का मुख्यालय है वहाँ पर दीक्षा का कार्यक्रम है। वॉलंटियर्स हमारे साथ यहीं पर हैं, आपको बाकी इसके बारे में डिटेल में बता देंगे। योग में है, कल्पना क्या करना कैमरा चल तस्वीर खींचना नाड़ी में वो कैमरा चालू करें भैया जी को ज़्यादा आइडिया उनकी